हमारा परमेश्वर जो उत्तम बातों का रचयिता है, उस परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हमारा परमेश्वर सारे मनुष्यों का, सब मनुष्यों का उद्धार करता है। प्रियो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारा ख्याल करता है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है और वो हम सबका उद्धार करता है। वो सारे मनुष्यों से प्रेम करता है। ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है कि वो सब मनुष्यों का उद्धार करता परमेश्वर है। वो हम सब से प्यार करता है। हम सब पाप में थे और हम में से कोई भी जन जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, पर यह पिता परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हम पर अपने आप को प्रकट किया, उसने हम पर अपनी सच्चाई को प्रकट किया ताकि हम नाश ना हो, ताकि हम उन बंधनों में, हम उन श्रापों में, उन बुरी आदतों में, उन समस्याओं में, उन बीमारियों में उलझ कर ना रह जाएं। ऐसे जीवन को हम ना देखें जो एक भय के साथ में रहता है, निराशा के साथ में रहता है, जहाँ पे अंत में जब देखते हैं तो हमको लगता है यहाँ पे हम बस खत्म हो जाएंगे और सब मिट जाएगा, कोई आशा नहीं है। पर प्रियो ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर सब मनुष्यों का उद्धार करता है, चाहे हम पढ़े लिखे हो, चाहे हम अनपढ़ हो, चाहे हम दूर हो, चाहे हम पास हो, चाहे हम देश के रहने वाले हो या विदेश के रहने वाले हो, मोटे हो, पतले हो, हम गोरे हो, काले हो, हम कैसे भी हो, हमारा परमेश्वर हमको बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमको उस घड़े से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है जिसमें से हम कभी भी अपने आप से बाहर निकल नहीं सकते। हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, सारे मनुष्यों का उद्धार करता परमेश्वर है। और यहाँ पर उसका एक और खूबसूरत वचन जो इसमें आगे को लिखा है, वो निज करके स्पेशली विश्वासियों का उद्धार करता है। वो सब मनुष्यों से तो बहुत प्रेम करता है, उनको बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। पर जो लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जो उसके पीछे लौ लगा के चलते हैं, हर समय ये देखते हैं कि प्रभु को हमारे क्या भाता है और वैसे जीवन को व्यतीत करते हैं, वचन कहता है वो उनका उद्धार करता है। स्पेशली निज करके प्रभु आपका उद्धार करता है। वो आपको छुड़ा लेने वाला है, वो आपको बचा लेने वाला है। यदि आप उसके वचन से प्रेम करते हैं, यदि आप अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रियो आप कैसे भी अंधियारे में क्यों ना हो, कैसे भी समस्या में क्यों ना हो, कैसे भी असंभव हालातों में क्यों ना हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ा लेने वाला, हमारा उद्धार करने वाला प्रभु परमेश्वर है। प्रियो कई बार हमको सिर्फ प्रतिज्ञाएं बहुत अच्छी लगती हैं। कई बार हमने इसको ऐसे लिया, हमको जब प्रतिज्ञाएं मिलती हैं और हम उन प्रतिज्ञाओं को या परमेश्वर के वचन के कुछ विशेष हिस्सों को हम बहुत पसंद करते हैं और हमको लगता है बस यही हमारे जीवन में होना चाहिए, बस यही हमको मिल जाए, बस यही हमारे लिए काफी है। पर प्रियो परमेश्वर हमको से कुछ और ज्यादा कहना चाहते हैं। वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रतिज्ञा को हम पकड़ रहे हैं, जिस वचन को हम बहुत प्रिय जान रहे हैं, उसका रचयिता स्वयं परमेश्वर, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसका ये वचन है कि वो आपका, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आपका और मेरा
बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है, ख्याल रखने वाला प्रभु परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह निज करके स्पेशली जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका वो उद्धार करता प्रभु परमेश्वर है। प्रिय, असंभव परिस्थितियों के दौरान कई बार हमको लगता है परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। मैं वचन के एक हिस्से को पढ़ना चाहूंगी आपके लिए, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ ऐसे लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। हमारा परमेश्वर कभी भी प्रियो हमसे दूर नहीं रहता, वो निकट रहने वाला परमेश्वर है, बिल्कुल पास में, बिल्कुल हमारे करीब, हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है। वो हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, भले हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपका, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, छुड़ा लेने वाला प्रभु परमेश्वर है। आगे उसके 24 पद में ऐसा लिखा है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? प्रियो, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर जगह हर समय मौजूद रहता है, उपलब्ध रहता है, उपस्थित रहता है। पर वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें कि वो हर समय हर जगह उपस्थित है। चाहे वो कितना अंधियारे वाला स्थान क्यों ना हो, चाहे वो कितना निचला वो गड्ढा क्यों ना हो, भले वो कैसी वादियां क्यों ना हो जहाँ पे हमको लगता है कि भयानकता वास करती है, पर हमारा प्रभु परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे ये कहना चाहता है, मैं तेरा उद्धार करता परमेश्वर हूँ, मैं उद्धार करता परमेश्वर। और निज करके स्पेशली उन लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि प्रियो आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, भले कुछ क्यों ना दिख रहा हो, अभी से अपने मन को आप अपने प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं, अभी लगाएं, अभी लगाएं। उन चिंता को कहे, मैं हम तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे, हम अपने परमेश्वर की ओर देखेंगे। असंभव बातों से कहो कि नहीं, हम तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है वो स्पेशली विश्वास करने वालों का उद्धार करता है। यदि आप प्रियो अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो केवल वचन पर ही उसके विश्वास ना करें, आप उस पर विश्वास करें, उस पर विश्वास करें। वचन का तो हमेशा से लिखा है कि वो आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। पर मैं आपको और निकटता में परमेश्वर के लाना चाहूंगी, वो स्पेशली विश्वास करने वालों को बचाता है। आप यदि अपनी परिस्थितियों में बहुत सारे उलझनों में हैं, परेशानियों में हैं, चिंताओं में हैं, यहाँ वहां देख रहे हैं, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, सब कुछ छोड़ दें और अपने परिश्रम को प्रभु की ओर लगाएं, अपने यत्न को प्रभु की ओर करें कि कैसे आप उस पर विश्वास करें, कैसे आप हर वो कर्म करें जिसके द्वारा आप उसकी महिमा को, उसके उद्धार को, उसकी चंगाई को, उसके चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाए। फिर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है। यदि हमारे परिश्रम का उद्देश्य प्रभु को प्राप्त करना है तो वो आपको सरलता से मिल जाएगा, क्योंकि वो दूर नहीं, वो निकट है, वो बहुत दूर नहीं, वो बिल्कुल पास में है, वो सरलता से मिल जाने वाला प्रभु है। प्रिय, हम यदि अपने परिश्रम को अगर अपने प्रभु को प्राप्त करने में करेंगे, चिंता करने के बजाय, उलझन में रहने के बजाय, शक करने के बजाय, यहाँ वहां लोगों से रिक्वेस्ट करने के बजाय, यदि आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरेंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, तो उसका वचन कहता है वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपका उद्धार करेगा,
वो आपकी सुधि रखेगा, वो अपने अपने हाथों में वो आपको संभाले रहेगा, वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि वो आपकी सहायता करे, आपकी रक्षा करे। प्रियो, कौन सा अंधियारा हमें परमेश्वर से छुपा सकता है, अलग कर सकता है? हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहने वाला प्रभु है। वो हमारा उद्धार करने में सक्षम है, वो आपको निकाल लेने में सामर्थ्य है, वो छुड़ा लेने में पराक्रमी है। उस पर विश्वास करें, उस पर विश्वास करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मेरे प्रियो की मदद करें, जबकि शैतान की बहुत सारी चालाकियों के द्वारा मेरे लोग प्रभु सब कुछ पर तो विश्वास कर लेते हैं, पर आप पर विश्वास नहीं कर पाते। पिता, ये कैसे दुख की बात है कि हमें खुद से आप पर विश्वास करना चाहिए और हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे लोगों की मदद करें। पर प्रभु, सच में यदि आप इस क्षेत्र में भी हमारे प्रियो की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे लोगों के विश्वास की निर्बलताओं को उनसे दूर करें, विश्वास को मजबूत करें, ताकि जो आप खुद उनके जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं वो भी लोग सरलता से अपने जीवन में देख सके। ऐसे मेरे लोगों के मनों को दृढ़ करें, अपने विश्वास से भर दें, होने पाए वो दुष्ट का झूठ, दुष्ट का शक, वो धोखा, वो संसार का वो ज्ञान, वो ऐसी बातें जो आप पर विश्वास करने से मेरे लोगों को रोकती हैं। आज प्रभु प्लीज हमारे लोगों को उन बातों से आजाद करें, ताकि आप उन्हें छुड़ा सके, आप उन्हें बचा सके, आप उन्हें निकाल सके। मेरे पिता, आप सदा सहायता करने वाले प्रभु हैं। आप मेरे लोगों का उद्धार करें, ताकि वो नाश न हो, परंतु आप पर विश्वास करने के द्वारा अपने चमत्कारों को, आपकी महिमा को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने वाले प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।